सवाल उठता है कि अशोक गहलोत को आखिर इतनी लंबी कवायद के बाद तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद क्यों सौंपा गया है? क्यों आलाकमान ने उनके अनुभव पर इतना भरोसा किया है? कैसे अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में छात्र राजनीति से एक कद्दावर नेता के रूप में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं? देखिए। अशोक गहलोत कांग्रेस में बड़े कद के नेता हैं। जोधपुर जिले की सरदारपुरा सीट से विधायक चुने गए अशोक गहलोत 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। 1998 में पहली बार और 2008 में दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा अशोक गहलोत 3 बार राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। 1980 में पहली बार जोधपुर से सांसद बने। 1982 में पहली बार इंदिरा गांधी सरकार में पर्यटन और नागरिक उड्डयन उप मंत्री रहे। 1984 में राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री बनाया गया। ये मंत्रालय पूर्व प्रधानमंत्री के पास था और गहलोत को इसका स्वतंत्र प्रभार दिया गया। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। अशोक गहलोत 3 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। पहली बार 34 साल की उम्र में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका पहला कार्यकाल सितंबर 1985 से जून 1989 के बीच रहा। 1 दिसंबर 1994 से जून 1997 तक दूसरा और जून 1997 से 14 अप्रैल 1999 तक तीसरी बार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। साल 1973 से 1979 तक राजस्थान NSUI के अध्यक्ष रहे। इसके साथ 1979 से 1982 के बीच जोधपुर शहर की जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 1982 में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रहे। पार्टी ने 2018 में संगठन महासचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। साल 2008 में मुश्किल की घड़ी में वो कांग्रेस के लिए बड़ी संजीवनी भी लेकर आए और बीएसपी के सभी विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराकर सबको हैरान कर दिया। अशोक गहलोत छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे। वो कॉलेज के छात्र संघ में उपमंत्री भी रहे। कांग्रेस के साथ जुड़ाव को लेकर भी उनकी कहानी काफी दिलचस्प है। देश में जब इमरजेंसी लागू की गई तो उसके बाद होने वाले चुनाव में कांग्रेस नेता अपनी हार से इस कदर चिंतित थे कि उसके टिकट पर लड़ने को भी तैयार नहीं थे। ऐसे में जब गहलोत को इसका ऑफर मिला तो उन्होंने बिना कुछ ज्यादा सोचे इस पर अपनी हामी भर दी। ऐसा कहा जाता है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसों का जुगाड़ भी उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल बेचकर किया था। 1980 में जब वो पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए उस समय उन्होंने अपने प्रचार के लिए खुद ही अपने पोस्टर चिपकाए। इस दौर में वो लोकसभा के लिए चुने जाने वाले देश के सबसे युवा सांसद थे। साल 1972 में अशोक गहलोत ने बिजनेस में भी हाथ आजमाया। जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर उन्होंने खाद बीज की दुकान खोली, लेकिन वो नहीं चली। गहलोत हमेशा से ही महात्मा गांधी से काफी प्रभावित थे। 1971 में गहलोत ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के वक्त गांधीवादी सुब्बा राव के शिविरों में सेवा भी की। उसके बाद वर्धा में गांधी सेवाग्राम में 21 दिन की ट्रेनिंग ली। उनसे जुड़े लोग भी मानते हैं कि सादगी में उनका कोई सानी नहीं है। गहलोत वाद विवाद करने में भी माहिर है। राजनीति में एंट्री से पहले वो डॉक्टर बनना चाहते थे। इसी हसरत से उन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। लिहाजा उन्हें BSc की डिग्री से संतोष करना पड़ा। इसके बाद जब उनके मन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने का ख्याल आया तो उन्होंने इसके लिए अर्थशास्त्र को चुना। इसके बाद उन्होंने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा। निजी जीवन की बात करें तो उनके पिता बाबू लक्ष्मण सिंह गहलोत देश के जाने माने जादूगर थे। अशोक गहलोत को भी राजनीति का जादूगर कहा जाता है। जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में ही उनका पुश्तैनी घर है और इसी पुश्तैनी घर में साल 1991 में अशोक गहलोत का जन्म भी हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।